के दौलुओ महाद्वीप में पहुंचते ही आप स्टार लुओ साम्राज्य के जन्मजात द्विपुतली 2 पुतलियों वाले 5वें राजकुमार दाई मुबाई बन गए। कान में दासी द्वारा कही गई मार्शल सोल्स, आत्मा के छल्लों और आत्मा के जीवों की बातों ने आपको तुरंत जगा दिया। आप भविष्य में शिफिंग 7 राक्षसों के प्रमुख ईविल आई व्हाइट टाइगर बन चुके हैं। विस्फोट के दौरान अपनी मां द्वारा आपको बचाने का दृश्य आपकी हड्डियों और रक्त में बस गया था। आप अच्छी तरह जानते थे कि बिना ताकत के आप उन लोगों को भी नहीं रोक सकते जिन्हें आप बचाना चाहते हैं। आप केवल 7 महीने में ही स्थिरता से चलने और साफ बोलने लगे। 4 साल की उम्र में आपने सभी राजकुमारों की शिक्षा पूरी कर ली और आपका ज्ञान और युद्ध कौशल आपके बड़े भाइयों और बहनों से कई गुना आगे निकल गया। आप महल में हर किसी के द्वारा सराहे जाने वाले एक अद्भुत प्रतिभावान राजकुमार थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आप रोज शाही रसोई में क्यों जाते हैं। ये सिर्फ चटपटे खाने का लालच नहीं था। जब आपने पहली बार रसोई घर में कदम रखा तो आपको एक असामान्यता का एहसास हुआ। दिन भर सिर झुकाकर टोफू पीसने वाले बूढ़े शेफ कापू वास्तव में कई वर्षों से छिपे हुए भोजन प्रणाली के 70वें स्तर के सोल सेंट आत्मा संत थे और स्टार लुओ शाही परिवार की मोलो शाखा के वंशज भी थे। दौलुओ महाद्वीप में जब कोई भी खाना बनाने की कला पर शोध नहीं कर रहा था, तब आपने अपने पिछले जन्म की यादों से विभिन्न व्यंजनों जैसे अदरक के मांस के कोफ्ते, मांस के पराठे, मसालेदार टोफू और उबला हुआ मटन आदि के नए तरीके महल में पेश किए। आपकी सीजनिंग मसाले मिलाने की छोटी सी सलाह और सोल मास्टर्स के व्यंजनों में नए विचारों का तालमेल अक्सर कापू के दिमाग के द्वार खोल देता था। केवल 6 महीनों में 70वें स्तर से अधिक का सोल सेंट आपसे पूरी तरह प्रभावित हो गया और शाही रसोई में आपका प्रभाव सम्राट से भी अधिक हो गया। आज आप रोज की तरह रसोई में गए, जहां हाल ही में लाए गए 10 साल पुराने वाटर क्लाउड शिप जल बादल भेड़ का उपयोग करके हॉटपॉट बनाने की आपकी योजना थी। रसोइया भेड़ को पतले पतले टुकड़ों में काट रहा था, जिसे देखकर आप मन ही मन अपने व्यापार के विचारों में खो गए। वाटर क्लाउड शिप स्टार लुओ की एक विशेष नस्ल है, जिसका मांस बेहद स्वादिष्ट होता है और उसकी ऊन से बने कपड़े सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, जो हर साल शाही खजाने की आय का 3% हिस्सा बनते हैं। यदि उबला हुआ मटन पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध हो जाए तो इस भेड़ की मांग निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। उस समय चरागाहों का विस्तार करके और गुणवत्ता के आधार पर कीमतें तय करके पूरे महाद्वीप के कुलीन सोल मास्टर्स से धन कमाने में कोई बाधा नहीं होगी। आपने यहां तक सोचा कि विभिन्न स्तरों की भेड़ें पालकर उन्हें अलग अलग दामों में बेचा जाए, जिससे लाभ और भी बढ़ जाएगा। अचानक आपका ध्यान अपने बड़े भाइयों और बहनों की स्थिति की ओर गया। चौथे भाई दाई लुओन्स के पास घोस्ट कैट मार्शल सोल जगी थी, जिसकी प्राकृतिक सोल पावर केवल 6ठे स्तर की थी, इसलिए वे बहुत पहले ही सिंहासन की दौड़ से बाहर हो चुके थे। तीसरी बहन दाई लीना के पास व्हाइट टाइगर मार्शल सोल जगी थी, जिसकी सोल पावर 7वें स्तर की थी और वे बड़े भाई दाई वेइस के साथ मुकाबला करने की क्षमता रखती थीं। आपकी मार्शल सोल के जागने में अभी 2 साल बाकी थे और आप दैनिक व्यायाम में कभी ढील नहीं देते थे। 4 साल की उम्र में ही आप रोज 1 किलोमीटर दौड़ते थे, 100 पुशअप्स और 200 फ्रॉग जंप करते थे। कभी कभी आपको लगता था कि आप खुद के प्रति बहुत सख्त हैं, लेकिन आप दाई वेइस से बहुत छोटे थे, इसलिए यदि आपने पहले से तैयारी नहीं की तो भविष्य में उन्हें पछाड़ना बहुत मुश्किल होगा। भले ही आप जानते थे कि तांग सान के साथ रहकर अंततः सफलता मिलेगी, फिर भी आप जानते थे कि यदि आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो बेहतरीन अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएगा। इन वर्षों में आपकी दाई वेइस और अन्य लोगों से बहुत कम बातचीत हुई, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि आप हमेशा उनसे बचने में सफल रहे। कुलीन वर्ग की नज़र में शाही रसोई एक नीची जगह थी, जहां दाई वेइस और अन्य लोग जाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो स्थान आपके लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया। लेकिन जब भी कोई नया व्यंजन तैयार होता तो वे भी उसे बड़े चाव से खाते थे। आपका स्वभाव शांत था और आपकी अनूठी 2 पुतलियों वाली आंखें तथा पढ़ाई में आपकी श्रेष्ठता के कारण आपकी अपने बड़े भाइयों और बहनों से कभी ज्यादा पटरी नहीं बैठी। बड़े भाई दाई वेइस आपको पसंद नहीं करते थे। दूसरी बहन दाई अन्ना कभी कभी आपके पास आती थी, लेकिन वे ज्यादातर दाई वेइस का ही साथ देती थीं। चौथे भाई दाई लुओन्स दाई वेइस के सगे भाई थे, इसलिए वे प्राकृतिक रूप से अपने बड़े भाई के करीब थे। तीसरी बहन दाई लीना दिन भर अपने अभ्यास में व्यस्त रहती थीं और उनके पास दूसरों के लिए समय नहीं था। आपकी भी उनसे गहरा रिश्ता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब सेवक आपको जड़ी बूटियों के पानी से नहलाने के लिए ले जाते थे तो आप धुंधले विचारों में खो जाते थे और आपको थोड़ा अकेलापन महसूस होता था। रोजाना पढ़ना, व्यायाम करना और नए व्यंजनों पर शोध करना आपका पूरा समय ले लेता था, लेकिन आप जितने व्यस्त होते आपका मन उतना ही उलझन में पड़ जाता था। आप अच्छी तरह जानते थे कि आपकी यह पहचान आपको दाई वेइस के साथ सिंहासन के संघर्ष और स्पिरिट हॉल के खिलाफ युद्ध की ओर ले जाएगी। जब दाई वेइस के साथ सिंहासन के लिए संघर्ष करना और स्पिरिट हॉल को अपना दुश्मन बनाना तय है, तो केवल जी तोड़ अभ्यास करके जल्द से जल्द मजबूत बनना ही एकमात्र रास्ता है। एक समय यात्री ट्रांसमिग्रेटर होने के नाते आपकी हालत मूल दाई मुबाई से बदतर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। खाना, पढ़ना, कसरत करना, नए व्यंजनों पर शोध करना और अपने पिता से जिद करके हासिल की गई निजी चरागाह और 2 छोटे औषधीय बगीचों की देखभाल में आपने अपने जीवन के शुरुआती 6 साल बिता दिए।
कल आपकी मार्शल सॉइल आत्मा के जागने अवेकनिंग का दिन था और आपके मन में थोड़ी घबराहट थी। आपको किसी सिस्टम की कोई चाह नहीं थी, बस आप एक शक्तिशाली मार्शल सोल की उम्मीद कर रहे थे। शाही परिवार का अवेकनिंग समारोह आम लोगों से बिल्कुल अलग था। तांगसान का अवेकनिंग तो हवादार लकड़ी की झोपड़ी में 6 काले पत्थरों और मुट्ठी जितने नीले क्रिस्टल से हुआ था, जबकि स्टार लुओ शाही परिवार का समारोह एक भव्य महल में हो रहा था। वहां 6 नक्काशीदार काले पत्थरों के स्तंभों से एक षटकोणीय 6 कोनों वाला घेरा बना हुआ था और केंद्र में रखा नीला क्रिस्टल बॉल पानी के मटके जितना बड़ा था। समारोह की अगुवाई करने वाला कोई 20वें स्तर का ग्रैंड मास्टर नहीं, बल्कि 82वें स्तर का बैटल स्पिरिट डओ आत्मा योद्धा था। वे स्टार लुओ शाही परिवार के संरक्षक झाओ कुई थे, जो आपके पिता दाई शिंघे के मौसेरे भाई और रिश्ते में आपके चाचा लगते थे। उनकी मार्शल सॉयल ब्लड पैटर्न टाइगर थी। झाओ कुई ने संक्षेप में कुछ निर्देश दिए और बिना अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाले केवल अपनी आत्मा की शक्ति को उस घेरे में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही आपने घेरे के केंद्र में कदम रखकर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, झाओ कुई की आंखों में लाल चमक कौंधी और उन्होंने सीधे स्वर में निर्देश दिया। आपने घेरे के भीतर प्रवेश किया, जहां एक सुनहरी रोशनी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। आपने अपने शरीर और दिमाग को ढीला छोड़ दिया और देखा कि पत्थरों के स्तंभों से सुनहरे प्रकाश के कण निकलकर आपके शरीर में समा रहे हैं। पूरे शरीर में एक सुखद गर्मी फैल गई, जो गर्म पानी के झरने में नहाने से भी ज्यादा आरामदायक थी। आपकी 2 पुतलियों वाली आंखें बैंगनी सुनहरी रंगत में बदल गईं और आपके दाहिने हाथ की हथेली से अचानक एक तेज सफेद रोशनी फूटी। दहाड़! एक विशाल और शक्तिशाली सफेद बाघ आसमान की ओर मुंह करके गुराया। उसकी पीठ पर 2 पंख उगे हुए थे। जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए, हवा का ऐसा भयानक बवंडर उठा कि आप सीधे हवा में उड़कर दूर जा गिरे। आप जमीन पर गिर पड़े, चौंक भी गए थे और खुश भी थे। यही तो था मार्शल सोल का उन्नत रूप। दाई वेइस और दाई लीना के सफेद बाघ की तुलना में इसमें पंखों का एक अतिरिक्त जोड़ा था। बस फर्क इतना था कि ये आपके नियंत्रण में नहीं लग रहा था। आपने आंखें बंद करके अपने दिमाग में उसे वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपने गुस्से में अपनी मार्शल सोल को घूरते हुए उसे मन ही मन नियंत्रित करने की कोशिश की, पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। वापस आ जाओ! आप गुस्से में चिल्लाए। उस पंखों वाले सफेद बाघ ने आपकी तरफ एक नजर डाली और आपकी ओर एक और भयानक दहाड़ मारी, जिसके बाद वो छोटा होकर आपकी हथेली में वापस समा गया। उस दहाड़ के धक्के से आपके बाल बिखर गए और आपका चेहरा पीला पड़ गया। आप पूरी तरह उलझन में थे। आपका स्वभाव तो शांत था, फिर आपकी ये मार्शल सोल इतनी हिंसक क्यों थी? भले ही सफेद बाघ संहार का प्रतीक होता है और मार्शल सोल व्यक्ति के स्वभाव को प्रभावित करती है, लेकिन एक समय यात्री होने के नाते आप इतनी आसानी से अपनी मार्शल सोल के इशारों पर नहीं नाच सकते थे। मुबाई, जल्दी से अपनी सोल पावर, आत्मा की शक्ति नापो। झाओ कुई ने अपना रुखापन छोड़ दिया और उत्साह में आपका हाथ पकड़कर उसे नीले क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। आप अभी उस दहाड़ के सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि आपने देखा कि वो विशाल क्रिस्टल बॉल नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से नीली रोशनी से भर गया। 11वां स्तर सोल पावर! झाओ कुई की हैरान कर देने वाली चीख पूरे अवेकनिंग हॉल में गूंज उठी। अभी अभी राजकाज निपटाकर हॉल में कदम रखने वाले दाई शिंघे ये सुनकर चौंक गए। 11वां स्तर? क्या ये उनका सबसे छोटा बेटा था? उन्होंने तुरंत अपनी सोल पावर को जगाया और तेजी से हॉल की ओर भागे। उनके पीछे उनके अंगरक्षक भी तेजी से दौड़े। हॉल के अंदर झाओ कुई की आंखें आप पर ऐसे टिकी थी जैसे वे किसी अनमोल खजाने को देख रहे हों। आपको घबराहट हुई और होश में आते ही आप अनजाने में 2 कदम पीछे हट गए और सावधानी से उन्हें देखने लगे। झाओ कुई का चेहरा गंभीर हो गया। मुबाई! दाई शिंघे अपने राजा होने की गरिमा को भूलकर तेजी से आपके पास पहुंचे। तुम्हारी मार्शल सोल क्या है? जन्मजात सोल पावर किस स्तर की है? अपने पिता को देखकर आपको राहत मिली, लेकिन आपने अपनी मार्शल सोल को दोबारा बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। अगर आप एक बार फिर उड़कर दूर जा गिरते तो आपकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मार्शल सोल सफेद बाघ है और जन्मजात सोल पावर शायद 11वें स्तर की है। आप थोड़े हिचकिचाए। क्या जन्मजात सोल पावर की सीमा केवल 10वें स्तर तक नहीं होती थी? दाई शिंघे ने झाओ कुई की ओर देखा। झाओ कुई ने अपनी खुशी को दबाते हुए सम्मान में सिर झुकाया। बधाई हो महाराज! 5वें राजकुमार की मार्शल सोल एक परिवर्तित स्वरूप फ्लाइंग व्हाइट टाइगर, उड़ने वाला सफेद बाघ है। 5वें राजकुमार की मार्शल सोल एक परिवर्तित स्वरूप फ्लाइंग व्हाइट टाइगर है और जन्मजात सोल पावर 11वें स्तर की है। परिवर्तित फ्लाइंग व्हाइट टाइगर, जन्मजात 11वां स्तर। दाई शिंघे की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सीधे आपको अपनी गोद में उठाकर ठहाका लगाया। जैसा कि उम्मीद थी, आखिरकार मेरा ही बेटा है। आप मन ही मन मुस्कुराए। ये तो साफ तौर पर आपके साथ आया अतिरिक्त लाभ बोनस था। साथ ही आप इस जादुई क्षमता गोल्डन फिंगर के स्रोत को लेकर भी उलझन में थे। काफी सोचने समझने के बाद आपको केवल अपने पिछले जन्म के दादाजी द्वारा दिए गए उस सफेद बाघ के पेंडेंट पर ही शक हुआ।
मुबाई, अपनी मार्शल सोल बाहर निकालकर दिखाओ, दाई शिंघे ने उत्सुकता से कहा। आपका चेहरा उतर गया। अभी इसे बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसा लगता है कि अगर एक बार बाहर निकाला तो इसे वापस बुलाना मुश्किल होगा। इसे लगता है कि मैं अभी बहुत कमजोर हूं और बाहर आना इसके लिए शर्मिंदगी की बात है। ये कोई मजाक नहीं था। आप सचमुच अपनी मार्शल सोइल की भावनाओं को महसूस कर सकते थे। दाई शिंघे का मुंह खुला का खुला रह गया। उनका ये बेहद प्रतिभाशाली बेटा अपनी ही मार्शल सोइल द्वारा नकारा जा चुका था। इस अपार खुशी के माहौल में दाई शिंघे तुरंत आपको क्राउन प्रिंस, युवराज घोषित करना चाहते थे, लेकिन झाओ कुई ने उन्हें रोक दिया। महाराज, 5वें राजकुमार असाधारण प्रतिभा के धनी है, लेकिन अभी उनकी ताकत बहुत कम है। अगर ये खबर बाहर फैली तो डर है कि तियान-दो साम्राज्य और स्पिरिट हॉल गुप्त रूप से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दाई शिंघे तुरंत होश में आ गए। हद से ज्यादा चमकने वाले प्रतिभावान लोग अक्सर सभी के निशाने पर आ जाते हैं, इसलिए इस खबर को तुरंत दबाना ही समझदारी थी। उन्होंने तुरंत फैसला लेते हुए झाओ कुई की ओर देखा। कुई भाई, भविष्य में मुबाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। झाओ कुई का चेहरा गंभीर हो गया। बेफिक्र रहिए, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपने साथ लाए कुछ अंगरक्षकों को भी मुबाई की सुरक्षा में लगा देता हूं। उनका वेतन 50% बढ़ा दिया जाएगा और वे गुप्त रूप से मुबाई की रक्षा करेंगे। दाई शिंघे ने आगे कहा, मुबाई को अभ्यास कराने और सिखाने की जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी होगी। झाओ कुई ने एक एक करके सभी बातें स्वीकार कर लीं। आपने मन ही मन आह भरी। आपके पिता ने सचमुच आपकी सुरक्षा के लिए भारी कीमत चुकाई थी। व्यक्तिगत अंगरक्षकों में सबसे कमजोर भी सोल संत 70 जोड़ स्तर थे और ऊपर से एक सोल डवो 80 जोड़ स्तर की निगरानी भी थी। यह सुरक्षा व्यवस्था वास्तव में शीर्ष स्तर की थी। चूंकि मुबाई की सोल पावर पहले से ही 11वें स्तर पर है, तो 3 दिनों के बाद मैं इसे इसका पहला सोल रिंग, आत्मा का छल्ला दिलाने के लिए शिकार पर ले जाऊंगा। झाओ कुई ने सुझाव दिया। दाई शिंघे सहमति में सिर हिलाने ही वाले थे कि आपने बीच में ही मना कर दिया। चाचा जी, आपने धीमी और मासूम आवाज में कहा, मेरी मार्शल सोल की शायद अपनी एक चेतना है। ये अभी सोल रिंग नहीं जोड़ना चाहती। इसका कहना है कि मुझे पहले अपने शरीर को मजबूत करना चाहिए और जब शारीरिक क्षमता काफी बढ़ जाए तभी मुझे एक शक्तिशाली सोल रिंग को अवशोषित करना चाहिए। यह बात कहते ही आप खुद भी हैरान रह गए। और भी शक्तिशाली सोल रिंग? क्या इसका मतलब था कि ये पहले ही सोल रिंग के रूप में 1000 साल पुराना छल्ला चाहती थी? तभी एक दबंग चेतना सीधे आपके दिमाग से टकराई। तारांकन 1000 साल पुराना सोल रिंग? उसकी क्या बिसात? 10,000 साल से कम का हो तो नाम भी मत लेना। आप इतने चिढ़ गए कि आपको हंसी आ गई और आपने सीधे अपने दिमाग में ही पलटकर जवाब दिया, तारांकन पहले ही सोल रिंग के रूप में 10,000 साल का? क्या तुम चाहते हो कि मेरा शरीर फट जाए और मैं मर जाऊं? तांगसान को भी अपना चौथा सोल रिंग 10,000 साल का मिला था, और वो भी अमर जड़ी बूटियां खाने और बर्फ और आग के दोहरे कुंड आइस एंड फायर यिन यांग वेल में अपने शरीर को तपाने के बाद। तब उसकी उम्र 14 साल थी। उतनी शारीरिक क्षमता हासिल करने के लिए मुझे कम से कम 13 साल का होना पड़ेगा। तो क्या मैं 13 साल की उम्र तक बिना किसी सोल रिंग के बैठा रहूं? तुम्हारा बाप, वो चेतना बस यही 2 शब्द बोलकर पूरी तरह शांत हो गई। आपका चेहरा गुस्से से हरा पीला पड़ गया। जब आप होश में आए तो आपको एहसास हुआ कि आप अनजाने में ये बात जोर से बोल चुके थे। दाई शिंघे और झाओ कुई एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। दोनों के चेहरे पर हैरानी और शक के भाव थे। पहला ही सोल रिंग 10,000 साल का चाहिए? ये बच्चा आखिर किससे बहस कर रहा था? और ये तांगसान कौन था जिसका चौथा सोल रिंग ही 10,000 साल का था? वो भी यकीनन एक अद्भुत प्रतिभा रहा होगा। आप थोड़े असहज हुए और एक बनावटी मुस्कान के साथ दाई शिंघे की ओर देखने लगे। पिताजी, मैं अभी अपनी मार्शल सोल से बात कर रहा था। यह जिद कर रही है कि पहला सोल रिंग 10,000 साल का ही होना चाहिए, नहीं तो ये उसे स्वीकार करने से इनकार कर देगी। मुझे लगता है कि ये मार्शल सोइल थोड़ी बेकार किस्म की है। दाई शिंघे का चेहरा शांत था। तो क्या तुमने उससे यह पूछा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे तुम अपने पहले सोल रिंग के रूप में 10,000 साल का छल्ला अवशोषित कर सको? आप भौंचक के रह गए। सही बात है, आपने खुद ये पूछने के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपने तुरंत अपने दिमाग में सवाल पूछा, लेकिन पवित्र जीव सफेद बाघ अब नखरे दिखाने लगा था। आप चाहे जितने सवाल पूछते, वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। आपने अपने दाहिने हाथ की हथेली को देखा। आप सचमुच निशब्द थे। इस मार्शल सोइल का मिजाज तो बहुत ही तेज था। आपने अपने दिमाग में फिर पूछा, क्या तुमने मुझे मेरी दूसरी मार्शल सोइल उजागर करने पर मजबूर करने का पूरा मन बना लिया है? पवित्र जीव सफेद बाघ की चेतना एक बार फिर गूंजी। कोई दोहरी मार्शल सोइल, ट्विन मार्शल सोल्स नहीं है। आवाज फिर से गूंजी। कोई दोहरी, ट्विन या उससे भी अधिक मार्शल सोल्स नहीं है। फिर भी तुम्हें खुद को एक समय यात्री, ट्रांसमिग्रेटर कहने में शर्म नहीं आती? आप इस बात से थोड़ा झिझक गए, पर तुरंत पलटकर जवाब दिया, तारांकन, क्या बिना कई मार्शल सोल्स वाले समय यात्री जिंदा नहीं रह सकते? उन पूर्वजों का क्या जो सोल बीस्ट, आत्मा जीव बनकर पैदा हुए थे? उनके पास तो सिस्टम था,
पवित्र जीव सफेद बाघ भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। तारांकन, और फिर तुम्हारी दूसरी मार्शल सोल इतनी कमजोर है। अगर उसे उजागर नहीं करते तो क्या मुझे करते? आप चिढ़ गए तारांकन, तो तुम पहले बाहर क्यों भागे? किसने तुमसे इतनी उतावली दिखाने को कहा था? अगर तुम 10,000 साल वाले सोल रिंग का जिक्र नहीं करते तो हम सीधे उस प्लांट टाइप पौध प्रजाति मार्शल सोल को ही दिखा देते। अब सोल डाओ ने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया है तो मैं सफेद झूठ कैसे बोलूं? आपको गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी, जब तक कि मैं अपने पिताजी और कोई चाचा दोनों को बेहोश न कर दूं। पवित्र जीव सफेद बाघ को भी शायद अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, चूंकि तुम इतने बेकार हो तो ये महाराज खुद तुम्हारी थोड़ी मदद कर देते हैं। आपने अपनी भौहें उठाईं। फिलहाल आपकी दूसरी मार्शल सोल को उजागर करने की कोई योजना नहीं थी, आपके अपने विचार थे। आपको ये भी एहसास हुआ कि जब तक आप खुद अपने विचार साझा नहीं करना चाहते तब तक आपकी मार्शल सोल आपका मन नहीं पढ़ सकती। इस बात से आपको थोड़ी राहत मिली। आपको ये नहीं पता था कि पवित्र जीव सफेद बाघ की यह अवशेष आत्मा, रेसिड्यूअल स्पिरिट, आपके पिछले जन्म के सफेद बाघ वाले पेंडेंट की आत्मा और इस जन्म की सफेद बाघ मार्शल सॉइल के मेल से बनी थी। इसमें आपकी अपनी आत्मा का भी एक हिस्सा समाया हुआ था। एक तरह से वो मूल रूप से आपका ही एक हिस्सा थी। तुम्हारे परिवार के पास पैसा और ताकत दोनों है, इसलिए अपने शरीर को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करो। मैं अपनी मूल शक्ति, ओरिजिनल पावर का उपयोग करके तुम्हें एक अतिरिक्त बढ़त दिला दूंगा। पवित्र जीव सफेद बाघ ने कहा, जब तुम्हारा शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाए तो एक ही प्रजाति के 5,000 साल के सोल बीज ढूंढना। पहले उनमें से एक का सोल रिंग अवशोषित करना और फिर मैं दूसरे सोल रिंग की शक्ति को उसमें मिला दूंगा, जिससे तुम्हारे सोल रिंग की गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ जाएगी। आपकी आंखें चमक उठीं। ये सी गॉड, समुद्र देव की परीक्षा में सोल रिंग की समय सीमा बढ़ाने जैसा ही असर था। अगर ये गुणवत्ता बढ़ा सकता था तो ये सचमुच एक अद्भुत वरदान, डिवाइन टूल था। लेकिन 5,000 साल का रिंग बहुत ज्यादा नहीं है। अभी तो पहले सोल रिंग की अधिकतम सीमा केवल 400 साल से थोड़ी अधिक है। आपको थोड़ी चिंता हुई। तो फिर इस पवित्र जीव सफेद बाघ की इज्जत कहाँ जाएगी? पवित्र जीव सफेद बाघ ने दबंग अंदाज में कहा, तारांकन, भले ही मैं अभी अपनी पूर्ण क्षमता के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन मेरी शान सी गॉड से कहीं ज्यादा है। अगर वो सोल पावर से समय सीमा बढ़ा सकता है तो मेरे लिए अपनी मूल शक्ति से तुम्हें सोल रिंग अवशोषित कराने में कौन सी बड़ी बात है? आपको उसकी बात सही लगी। फिर आपने आगे पूछा, तारांकन, क्या हर सोल रिंग के साथ ऐसा किया जा सकता है? अगर कुछ और छल्लों को मिला दिया जाए तो सीधे 10 लाख साल तक पहुंचाना तो और भी धमाकेदार होगा। हंस लो। कितनी पी रखी है तुमने? आप निशब्द रह गए। ऐसा लगता है कि यह अतिरिक्त लाभ केवल पहले सोल रिंग के लिए ही मिल सकता था। फिर भी हर शुरुआत कठिन होती है। अगर पहला सोल रिंग ही मजबूत आधार बना दे तो आगे की राह केवल आसान ही होगी। आपने ये योजना दाई शिंघे को बताई। भले ही उन्हें ये थोड़ा काल्पनिक लगा, फिर भी वे इसे आजमाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने आपके शरीर को मजबूत करने के लिए शाही परिवार के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। औषधीय स्नान और दुर्लभ जड़ी बूटियां भरपूर मात्रा में दी जाने लगीं। ऐसे में पहले सोल रिंग के रूप में कई हजार साल पुराना छल्ला अवशोषित करना असंभव नहीं लग रहा था। झाओ कुई ने भी सिर हिलाया। तारांकन, बिना सोल रिंग जोड़े भले ही सोल पावर का स्तर न बढ़े, लेकिन सोल पावर को दबाकर बार बार निखारा, रिफाइन जा सकता है। सोल पावर की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, उच्च स्तर का सोल रिंग अवशोषित करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी और बराबर स्तर की लड़ाई में भी बढ़त मिलेगी। आपने और दाई शिंघे ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को यह बात तर्कसंगत लगी। ऊपर से मार्शल सोल की मदद के साथ हमें केवल गति, स्पीड के दम पर जीतने की जरूरत नहीं है। दाई शिंघे की आंखों में एक गहरा भाव था। तारांकन, किसने कहा कि तेजी से स्तर बढ़ाना ही ताकत की निशानी है? अगर तुम्हारी पहले स्तर की सोल पावर दूसरों के 2 स्तरों के बराबर है और तुम्हारा पहला सोल रिंग दूसरों के तीसरे सोल रिंग से बेहतर है, तो भले ही तुम सिर्फ एक सोल मास्टर हो, पर तीसरे स्तर के सोल ग्रैंड मास्टर से भिड़ने पर भी तुम नहीं हारोगे। प्रगति का धीमा होना कभी भी ताकत की कमी नहीं होता। इन दिनों साधारण सोल मास्टर्स की तुलना में कई गुना मजबूत शरीर के बिना कोई खुद को समय यात्री कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। पवित्र जीव सफेद बाघ की आत्मा ने दाई मुबाई से यही कहा था। दाई मुबाई के पास एक मुस्कान के अलावा इसका कोई जवाब नहीं था। जल्द से जल्द सोल रिंग को अवशोषित करने के लिए दाई मुबाई स्टार लुओ साम्राज्य के महल को छोड़कर शाही शिकार वाले जंगल की एक गुप्त घाटी में विशेष प्रशिक्षण, विशेष ट्रेनिंग के लिए चले गए। वे रोज सुबह 5 बजे उठते, 500 गोल्ड सोल कॉइन्स, सोने के सिक्कों की कीमत वाला नाश्ता करते, जिसके साथ भोजन प्रणाली के सोल सेंट का तैयार किया गया विशेष भोजन होता। इसके साथ भोजन प्रणाली के सोल सेंट कापू द्वारा बनाई गई टोफू की डिश होती थी। सुबह 5:30 बजे 3 किलो का वजन उठाकर वे पहले 2 किलोमीटर धीमी दौड़ लगाते, आधे घंटे के आराम के बाद 3 किलोमीटर तेज दौड़ते। दोपहर के भोजन की कीमत 1000 गोल्ड सोल कॉइन्स होती, जिसमें बदबूदार टोफू, स्टिंकी टोफू का एक हिस्सा शामिल होता।
दोपहर 1 बजे वे 1 गुणा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटी डोमेन में युद्ध तकनीकों का अभ्यास करते, जिसे सेना के एक क्रूर प्रशिक्षक डेविल इंस्ट्रक्टर सिखाते थे। इसके साथ ही वे मार्शल सोल्स और युद्ध से जुड़े ज्ञान का अध्ययन भी करते। रात के खाने का मानक 2000 गोल्ड सोल कॉइन्स था, जिसके साथ कापू की खुद की बनाई सोल तकनीक मसालेदार टोफू परोसी जाती। 6:30 बजे वे सोल मास्टर्स और सोल बीस्ट के सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते। 7:30 बजे 200 पुशअप्स, 300 फ्रॉग जंप जैसी दैनिक ट्रेनिंग पूरी करते। दाई मुबाई वैज्ञानिक कसरत का तरीका नहीं जानते थे, इसलिए वे केवल सेना के निर्देशों का पालन करते थे। रात 10 बजे ट्रेनिंग खत्म होती और औदे उन्हें उठाकर जड़ी बूटियों के पानी से नहलाने ले जाते। रात 11 बजे वे गहरी नींद में सो चुके दाई मुबाई को बिस्तर पर लिटा देते। हालांकि औदे को 5वें राजकुमार पर दया आती थी, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी में ढील देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। सुबह सुबह वे उन्हें जगाते और दासियां उनकी देखभाल करती, उन्हें कपड़े पहनाती और खाने की मेज तक ले जाती। दाई मुबाई आंखें खोलते और सुन्न पड़े दिमाग से खाना खाते। 500 गोल्ड सोल कॉइन्स का नाश्ता और सोल सेंट के हाथों से बनी टोफू की डिश, जिस आलीशान जिंदगी की चाहत दूसरों को होती थी, वो उनकी नज़र में सिर्फ एक यांत्रिक और थका देने वाली दिनचर्या बन चुकी थी। वे बिना किसी भाव के दौड़ते रहते, उन्हें लगता जैसे वे बिना भावनाओं वाली एक ट्रेनिंग मशीन बन चुके हैं। यहाँ तक कि पवित्र जीव सफ़ेद बाघ की अवशेष आत्मा से भी ये सब देखा नहीं जा रहा था। सफ़ेद बाघ प्रजाति के 6 साल के बच्चे तो गुफाओं में पेट भरकर सोए रहते थे, उन्हें इस तरह के कष्ट झेलने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इंसान निखरता तभी है जब वो कठिनाइयों को सहता है। वे भी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। दाई शिंघे कभी कभी उनसे मिलने आते और अपने बेटे की हालत देखकर उनका दिल भी पसीज जाता। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने सिंहासन जीतने के लिए दिन रात सोल पावर का अभ्यास किया था, लेकिन वह भी शरीर को तपाने बॉडी ट्रेनिंग जितना कठिन नहीं था। फिर भी अपने बेटे और स्टार लुओ साम्राज्य के भविष्य के लिए उन्हें अपना दिल पत्थर करना पड़ा। वे कई महीनों से बाई जिनतोंग से मिलने नहीं गए थे, केवल इस डर से कि कहीं वे बेटे का हाल न पूछ लें। बाई जिनतोंग 53वें स्तर की कंट्रोल टाइप वेपन सोल मास्टर थीं। वे हर बात समझती थीं, लेकिन शायद अपने बेटे को इतनी तकलीफ में देखना बर्दाश्त न कर पाती। दाई मुबाई अपना पूरा दिन शरीर को मजबूत करने में लगाते थे और हर 5 दिन में उन्हें सोल पावर के अभ्यास के लिए केवल आधा दिन का आराम मिलता था। भले ही वे थोड़ी राहत ले पाते, लेकिन उनकी प्रगति बहुत धीमी थी। जैसे तैसे सोल पावर के आराम का दिन आया तो इन 3 महीनों में 1 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबे हो चुके दाई मुबाई ने चैन की सांस ली। भले ही उन्हें अभ्यास करना पड़ता था, लेकिन शारीरिक कसरत न करने का मतलब उनके लिए छुट्टी जैसा ही था। अभ्यास की गति बहुत ही धीमी है, पवित्र जीव सफ़ेद बाघ की आत्मा ने नीची नज़र से कहा। जन्मजात सोल पावर 11वें स्तर की है और 3 महीनों में 1 स्तर भी नहीं बढ़ा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। दाई मुबाई का मन शिकायतों से भरा हुआ था। अवेकनिंग को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन अगर हिसाब लगाया जाए तो उन्होंने कुल मिलाकर केवल 9 दिन ही अभ्यास किया था। इस तरह रुक रुक कर करने से भला तेजी से स्तर कैसे बढ़ सकता था। उन्होंने सुझाव दिया कि शर्तों को थोड़ा आसान किया जाए, पहले सोल रिंग को अवशोषित कर लिया जाए और केवल सोल पावर के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हो सकता है कि वे 3 दिनों में ही 1 स्तर बढ़ा लें। असंभव, सफ़ेद बाघ की आत्मा ने सीधे मना कर दिया। सोल पावर भले ही धीरे बढ़े, लेकिन सोल रिंग की गुणवत्ता कम नहीं हो सकती। दाई मुबाई ने आंखें मटका दी, यानी इतनी देर से कही गई सारी बातें बेकार थीं। वे अपना सिर पकड़कर चिंता करने लगे। शरीर को तपाना रोका नहीं जा सकता था और सोल पावर का पीछे छूटना भी सही नहीं था। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने सफ़ेद बाघ की आत्मा से पूछा कि क्या उसके पास शरीर को मजबूत करने की कोई विशेष तकनीक, बॉडी रिफाइनिंग आर्ट है। नहीं है, ज़्यादा मत सोचो। मैं कोई बूढ़ा गुरु या सिस्टम नहीं हूँ। अगर मेरे पास कोई तकनीक होती तो मैं खुद अभ्यास नहीं कर लेता, और भला एक मार्शल सोल कैसे अभ्यास कर सकती है। ये शब्द सुनते ही दाई मुबाई को तुरंत एहसास हुआ, तुम खाली बैठने के बजाय खुद ही सोल पावर का अभ्यास क्यों नहीं कर लेते। तुम्हारी अपनी स्वतंत्र चेतना है, नियम के अनुसार अभ्यास करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं शरीर को तपाऊंगा और तुम सोल पावर का अभ्यास करो, दोनों काम बिना रुके चलते रहेंगे। सफ़ेद बाघ की आत्मा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर विरोध करते हुए बोली, तो फिर आखिर अभ्यास कौन कर रहा है, तुम या मैं। हम दोनों एक हैं। हमारी सफलता और असफलता भी साझी है। मुझे तो लगता है कि तुम बस आलसी हो रहे हो। दाई मुबाई ने बिना किसी झिझक के उसका पर्दाफाश कर दिया। मैं 2 जन्मों से एक मेहनती इंसान रहा हूं। मैं ऐसी नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आलसी कौन है? मैं तो बस तुम्हें थोड़ा दबाव महसूस कराने के लिए ऐसा कर रहा था। सफ़ेद बाघ की आत्मा गुस्से में भड़क उठी। लेकिन तुम अच्छी तरह जानते थे कि यह प्यार में पागल लड़की